Hello everyone, welcome back to Aspire Academy. Today we are going to discuss about nephron, that is the functional unit of kidney. Okay, so this is the second lecture on excretion topic. So let's see what is nephron and what is the function of nephron and the structure. ठीक है, उनके structures कैसे होते हैं, किस तरह से काम करता है हमारा nephrons. And firstly, before coming to this, what is the structure and function, firstly we should know कि nephron जो है, they are the functional unit of kidney and we are having at least 1 million, ठीक है, 1 millions of the nephrons are present in one single kidney. ठीक है, तो हमारे जो किडनी होते हैं वो नेफ्रॉन्स से बने होते हैं और एक दो नेफ्रॉन्स नहीं होते, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जॉइन टुगेदर, तब हमारा किडनी बनता है. ओके, सो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन. ठीक है, और इसी को नेफ्रॉन्स को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, दीज आर नोन एज यूरिनिफेरस टिब्यूल्स. ओके, सो नेफ्रॉन्स का ही दूसरा और नाम क्या है, यूरिनिफेरस टिब्यूल, बिकॉज यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है. सो नेफ्रॉन्स जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जिससे हमारा किडनी काम करता है, तो इन्हीं नेफ्रॉन के मदद से. ओके, सो ईच नेफ्रॉन, जितने हमारे नेफ्रॉन हैं, तो वन सिंगल नेफ्रॉन, उनमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट सब पार्ट्स होते हैं. मैल्फिजियन कैप्सूल, ओके, सेकेंड हो गया रीनल टिब्यूल, या आप बोल दो नेफ्रिक टिब्यूल, बोथ आर सेम. रीनल टिब्यूल और नेफ्रिक टिब्यूल बोथ आर सेम. Then the last one, collecting duct. So this 3 together, ये 3 पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल नेफ्रॉन. Let's come to this diagram. So this is the structure of nephron. ठीक है, ये किस चीज को दिखाया गया है, नेफ्रॉन. Okay, one single nephron. As we can see, the first part is Malpighian capsule. ठीक है, but here we can see ये Bowman's capsule दिख रहा है हमें, और इस पार्ट को बोलते हैं glomerulus. ठीक है, तो टुगेदर इस पार्ट को, सेंट्रल वाला जो रेड वाले देख रहे हो आप, ब्लड वेसल से कैपिलरीज है, ये है ग्लोमेरुलस. ओके, सो बॉमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर हम क्या बोलते हैं इन्हें, मैल्फिजियन कैप्सूल. ओके, बॉमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर टुगेदर इट इज नोन एज मैल्फिजियन कैप्सूल. ओके, नेक्स्ट पार्ट है रीनल टिब्यूल. सो ये टिब्यूल टाइप स्ट्रक्चर है, डिसेंडिंग लिम्फ, असेंडिंग लिम्फ. सो टुगेदर ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है. ठीक है, तो इस तरह से टिब्यूल्स पार्ट जो दिख रहा है, दैट इज द रीनल टिब्यूल. टुगेदर आप क्या बोल सकते हो, रीनल टिब्यूल और नेफ्रिक टिब्यूल. और लास्ट पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट, वेयर द यूरिन इज बीइंग कलेक्टेड. ठीक है, लास्ट पार्ट जो देख रहे हो ये है कलेक्टिंग डक्ट, एंड दिस सेंट्रल पार्ट जो है, दिस पार्ट इज द रीनल टिब्यूल, एंड द फर्स्ट पार्ट, ये जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल के पास जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, बिफोर दैट इज द मैल्फिजियन कैप्सूल, जिसके बारे में इन डिटेल वी विल सी नाउ. व्हाट इज मैल्फिजियन कैप्सूल? ठीक है, तो मैल्फिजियन कैप्सूल का दूसरा और एक नाम है रीनल कॉर्पसल्स. ओके, रीनल वर्ड जब भी आए दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू किडनी. ओके, सो मैल्फिजियन कैप्सूल का 2 पार्ट होता है. ठीक है, 2 पार्ट्स टुगेदर मेक द मैल्फिजियन कैप्सूल, दैट इज अ बॉमन्स कैप्सूल, एक बॉमन्स कैप्सूल होता है और दूसरा ग्लोमेरुलस. Together Malpighian. So this is the diagram of togetherly Malpighian capsule का है, जिसमें आप देख रहे हो, firstly from here you can see efferent arteriole. Efferent arteriole क्या है, it is bringing the blood which is to be filtered. ठीक है, ये blood को लेके आ रहा है glomerular तक. Okay, finally this glomerular it is having certain blood capillaries जिसमें पूरे filtration का काम चलता है. Okay, and this is efferent arteriole. Next we can see basement membrane है यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो cup like structure आप देख रहे हो, this cup like structure, this is Bowman's capsule. ओके, तो जो मैल्फिजियन कैप्सूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, Bowman's capsule which is cup like. ओके, it is बॉमन्स कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसी के ऊपर जो कॉन्केव शेप आप देख रहे हो, यहाँ पे नॉट लाइक कैपिलरीज होता है, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, दैट मेक्स ग्लोमेरुलस. Okay, so where is Bowman's capsule situated and what is Bowman's capsule? It is situated at the proximal part of the nephron. Nephron का अगर आप डायग्राम देखते हो तो सबसे स्टार्टिंग में टॉप मोस्ट पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है नेफ्रॉन का, वहां पे सबसे फ्रंट पार्ट में होता है क्या, यू कैन सी Bowman's capsule. Then it is a double layered structure. तो ये डबल लेयर, वन दिस लेयर देख रहे हो, इनर एंड आउटर लेयर, 2 लेयर है, तो डबल लेयर का है, लेकिन कप शेप का स्ट्रक्चर है.
सिंपली वो दिख भी रहा है, इट इज विजिबल दैट इट इज कप शेप. ओके, एंड द आउटर कॉन्केव, यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द इनर कॉन्कैविटी एंड द आउटर कॉन्कैविटी. सो आउटर कॉन्कैविटी ऑफ द वॉमन्स कैप्सूल हियर, यहाँ पे देख रहे हो, इट इज फिल्ड विथ अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इट इज फिल्ड विथ बंडल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज विच वी कॉल ग्लोमेरुलस. ओके, जहां पे फिल्ट्रेशन का काम चलता है, सबसे फर्स्ट जो ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम वो यहीं पे होता है. ओके, सो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? सो ग्लोमेरुलस क्या है? दिस डायग्राम इज अगेन शोइंग द ग्लोमेरुलस. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एफरेंट आर्ट्रियोल. दिस आर्ट्रियोल इज ब्रिंगिंग द ब्लड और कैरिंग द ब्लड टूवर्ड द ग्लोमेरुलस. ये ग्लोमेरुलस तक ब्लड लेके आ रहा है. सो दिस इज एफरेंट. Okay, so this is efferent arteriole. Okay, this is efferent जो blood को लेके जा रहा है glomerular तक, and efferent will take out the blood away from the glomerulus. So we can name this, ये वाला vessel जो है वो efferent arteriole. ओके, एंड दिस इज ग्लोमेरुलस, दिस सेंट्रल पार्ट जहां पे फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है. एंड दिस इज कप शेप बॉमन्स कैप्सूल. एंड व्हेन द सब्सटेंस गेट फिल्टर्ड, देन जो द सब्सटेंस विच गेट फिल्टर्ड दे आर नोन एज फिल्ट्रेट, एंड दैट पासेस थ्रू दी, आगे जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उन तक जाते ताकि आगे फिल्ट्रेशन का काम हो. सो एन आर्टरी इज अटैच टू वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस. तो इसी ग्लोमेरुलस के एक एंड के पास है एक आर्टरी. ठीक है, दे कंटेन और दे ब्रिंग द मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल, यूरिया, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सारे चीजों को लेके आता है. जो भी चीज ब्लड में है इट ब्रिंग्स टू दी ग्लोमेरुलस. वो ग्लोमेरुलस तक जाता है. एंड देन दूसरे एंड में जो हम लोग देख रहे ग्लोमेरुलस के एंड में, सो दैट कम्स आउट ऑफ द बॉमन्स कैप्सूल. ये वाला क्या है? बॉमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ जा रहा है. ओके, और ये क्या करेगा? दिस विल carry it to the discharging vein. Okay, it surrounds the nephric tubule. Firstly, this glomerulus, their filtration will take place efferent arteriole से. जब efferent arteriole will carry all the clean blood. ठीक है, so renal vein, it surrounds the nephric tubule. ये सब क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस के जो ब्लड कैपिलरीज है ये रीनल ट्यूब्यूल्स को सराउंड करते हैं, रैप करते हैं, एंड देन फाइनली जे जॉइंट्स द रीनल वेन. और रीनल वेन में क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड, और वी कैन से ऑक्सीजनेटेड नहीं बोल सकते, बट जिसमें वेस्ट नहीं है. ओके, प्योर ब्लड. सो रीनल वेन डिस्चार्जिंग यूरिया फ्री और क्लीन ब्लड. ओके, यूरिया फ्री दैट मीन्स यूरिया ऑलरेडी रिमूव हो गया है, वो इट हैज बीन रिमूव्ड एज एक्सक्रीटरी वेस्ट, और जो बचे जो ब्लड क्लीन है, ओके, सो दैट इज यूरिया फ्री ब्लड वापस रीनल वेन के द्वारा ब्लड में चला जाता है. ओके, सो ब्लड कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस जो आप देख रहे हो. ओके, सो एफरेंट वाला क्या कर रहा है? इट कैरी द ब्लड टूवर्ड वेयर? ग्लोमेरुलस. एंड इफरेंट वाला क्या करता है? अवे फ्रॉम द रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी के से दूर लेके जाता है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज नेफ्रिक ट्यूब्यूल और रीनल ट्यूब्यूल? सो वी नो कि नेफ्रिक ट्यूब्यूल जो रीनल ट्यूब्यूल है, इट इज नॉट सिंगल बट इट इज डिवाइडेड इनटू मेजर सब डिविजन्स. सो फर्स्टली जितने भी ट्यूब्यूल्स है, ओके, सो ये जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमें, वो बहुत ही लॉन्ग है, कॉइल्ड है. Okay, so and it is divided into three major region. First one is proximal convoluted tubule. एक पार्ट को बोलते हैं proximal, this part. Okay, जो बॉमन्स कैप्सूल से निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, that is proximal convoluted tubules. शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं? PCT. देन उसके बाद दिस proximal convoluted tubule extend होके आगे loop of Henle बनता है. Okay, so loop of Henle is a long ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच यू आर सीइंग. ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्स आप देख रहे हो, इसी लूप ऑफ हेनले का पार्ट है. डिसेंडिंग लिम्स एंड देन असेंडिंग लिम्स. ओके, सो द लास्ट पार्ट विच इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रिक ट्यूब्यूल, इट इज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम DCT भी बोलते हैं. ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. हियर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. देन ये पार्ट आप देख रहे हो लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ नेफ्रॉन ऑल्सो वी कैन सी. देन देर इज, वी कैन सी कि यहाँ पे इट इज जो लूप्स है या जो ट्यूब्यूल्स है, इट इज रैप्ड विद द ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होगा, ग्लूकोज,
यूरिया वेस्ट जितने भी चीज़ है, सो द रीअब्जॉर्प्शन का काम या उन्हें वेस्ट के थ्रू रिलीज करना है, ऑल दिस टेक्स प्लेस थ्रू दी कैपिलरीज. ओके, सो कैपिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द यूरिन फॉर्मेशन. नाउ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पार्ट विच यू आर सीइंग, सो इट इज द इनिशियल, ठीक है, वो सबसे स्टार्टिंग में है, दैट मीन्स आफ्टर जस्ट आफ्टर दी बॉमेंस कैप्सूल. ओके, एंड इट इज हाईली कॉइल्ड, सिंपली वो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, इट इज हाईली कॉइल्ड पीसीटी. ओके, नेक्स्ट है लूप ऑफ हेनले, यू शेप का है, दिस लूप यू शेप का दिख रहा है. ओके, दिस पार्ट विच इज कमिंग डाउन, जो नीचे की तरफ आ रहा है वो है डिसेंडिंग लिम्स, descending lymph, and then the above one is ascending, ठीक है, ascending lymph. Together it is loop of Henle. Next it is U shaped हो गया, middle of the nephric tubule. तो नेफ्रिक टिब्यूल में सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, फिर लूप ऑफ हेनले है, फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स है. सो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स इट इज ऑल्सो अ कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर, बहुत सारे फोल्डिंग्स है उनमें, एंड इट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. फाइनली जो डीसीटी है ये कहाँ पे ओपन होता है? ओके, सो लास्ट पार्ट जो आप देख रहे हो, ये डीसीटी हो गया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, इट इज ओपनिंग इन द लास्ट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर. जो लास्ट वाला ट्यूब दिख रहा है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, वी कैन कॉल इट कलेक्टिंग डक्ट, वेयर द यूरिन गेट कलेक्टेड, जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है, जो कि वेस्ट है, यूरिया जितना है, केराटिन है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है दैट गेट कलेक्टेड फाइनली इन दी कलेक्टिंग डक्ट. ओके, एंड दैट मीन्स डीसीटी के बाद डायरेक्ट वी आर कलेक्टिंग ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट इन दी collecting tubule. Next, collecting tubules that is also made up of many nephrons and empties into the large. तो जितने भी collecting tubules है, they are collecting different materials, water, glucose, NaCl हो गया, potassium हो गया, sodium हो गया. So all these which are necessary, जो हमारे ब्लड में काम आएगा, दैट मीन्स जो वेस्ट नहीं है वो वापस इट इज बीन सेंड थ्रू द रीनल वेन. रीनल वेन उन्हें जो यूजफुल चीज़ें हैं उन्हें वापस लेके जाता है ब्लड की तरफ, बट जो वेस्ट होता है दैट इज बीन रिमूव्ड एंड इट बीन टेकन टू दी कलेक्टिंग डक्ट. जो वेस्ट है वो लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट होता है, एंड इट इज एम्प्टिंग इन टू द लार्जर कलेक्टिंग डक्ट. Okay, and the collecting ducts drain all the urine and that is collected from the nephron. Nephron ने, क्योंकि millions of nephron है हमारे एक किडनी में, approx million, ठीक है, तो जितने भी nephron ने यूरिन कलेक्ट किया है फाइनली सारा क्या करता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है उनमें कलेक्टिवली ड्रेन आउट करता है. Okay, so in this diagram also we are seeing कि efferent arteriole is there, efferent Bowman's capsule, एंड देर इज ग्लोमेरुलस जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है, एंड दिस लूप जो आप देख रहे हो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, और ये पार्ट है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल. ये लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बिकॉज जितने भी वाटर हमारे बॉडी में है, नॉर्मली इफ वी सी टोटल 180 लीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है, टोटल 180 लीटर ऑफ द ब्लड इज फिल्टर एवरी डे, ठीक है, बट फिल्टर इतना होता है, बट इफ वी काउंट और इफ वी सी कि यूरिन फॉर्मेशन कितना होता है पर डे, 1.5 लीटर पर डे. सो दैट मीन्स जितने भी वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू इट इज बीइंग कलेक्टेड इन दी नेफ्रॉन्स, सारे के सारे वाटर वेस्ट नहीं होते हैं, तो क्या होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, पासिंग थ्रू द डिफरेंट ट्यूब्यूल्स. वो सारे वाटर्स या आयंस हो गए वो सब रीअब्जॉर्ब भी होते हैं, ठीक है, विच आर यूजफुल. जो यूजफुल चीजें हैं वो रीअब्जॉर्ब होके आगे जो वेस्ट की चीजें हैं दैट इज बीन एक्सक्रीटेड. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाटर इज बीन रीअब्जॉर्ब्ड, वाटर हो गया, NaCl हो गया, बट लास्ट पार्ट जो यूरिया हो गया दैट आर कलेक्टेड इन दी कलेक्टिंग डक्ट. सो अब हम लोग देखेंगे कि पूरे यूरिन फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी कैसा चलता है, हाउ डज द यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस. तो इसके लिए हमें याद रखना होगा 3 steps आर इन्वॉल्व इन दिस यूरिन फॉर्मेशन. That is, first one is ultrafiltration. Okay, the filtration that जो कि glomerulus में चलता है, ठीक है, glomerular filtration that is जिसे हम ultrafiltration बोलते हैं,
फर्स्ट स्टेप इज दिस. देन द सेकेंड, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. जितने ट्यूब्यूल्स है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, अब ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा. जो यूजफुल चीजें हैं उन्हें रीएब्जॉर्ब करने का प्रोसेस चलता है. एंड देन फाइनली ट्यूब्यूलर सीक्रीशन, जिसमें जो वेस्ट है उन्हें रिलीज आउट किया जाता है. ओके, सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन सबसे फर्स्ट स्टेप होता है. देन ट्यूब्यूल्स, जितने ट्यूब्यूल्स हैं उनमें रीएब्जॉर्प्शन का काम चलता है. देन सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. टुगेदरली दिस थ्री स्टेप्स विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. नेक्स्ट वी विल सी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है. सो सिंपली वी हैव सीन कि इट इज टेकिंग प्लेस इन द ग्लोमेरुलस. Okay, so the wall of the glomerular capillaries and Bowman's capsule are very thin. As you can see in the diagram, Bowman's capsule कप शेप स्ट्रक्चर है. ठीक है, कप शेप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, वेयर द ब्लड इज फ्लोइंग इन. ठीक है, इसमें ब्लड जा रहा है थ्रू एफरेंट. ब्लड इज बीइंग टेकन इन टू दी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. जहां पे फिल्ट्रेशन होगा तो ये ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू ग्लोमेरुलस. कहाँ से जा रहा है, थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल. और यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम चलेगा, बहुत हाई प्रेशर के थ्रू दो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है. एंड देन जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, दैट मीन्स जो फिल्टर हुआ, जितने भी हमारे ब्लड है उनमें जो भी चीज़ें वेस्ट थी, ठीक है, इट इज़ बीन टेकन आउट टू दी ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट. ओके, एंड रेस्ट पार्ट इज बीन टेकन टू इफरेंट. ओके, नेक्स्ट आता है ये बॉमेंस कैप्सूल, जिसमें सारे प्रोसेस होंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के, एंड दे एक्ट एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेट. तो अल्ट्रा फिल्टर्स का काम, फिल्टरिंग का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस. क्यों, बिकॉज ये वेरी थिन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना है. बहुत पतले मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिससे एज आप देख रहे हो, जस्ट अ सेकेंड. सो एज ये वाला जो आपका ग्लोमेरुलस है, उसके जो लाइनिंग्स होते हैं बहुत पतले होते हैं. इजीली व्हाट हैपन कि थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द सब्सटेंस गेट, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, ये आगे अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे, और बॉमेंस कैप्सूल से पास ऑन होता है. ओके, सो द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो हमारे ब्लड में लिक्विड पार्ट क्या क्या होता है, वी नो नाइट्रोजीनियस, इट कंटेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट. ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में, अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं. तो ये सारे चीज़ों का फिल्ट्रेशन बॉमेंस कैप्सूल में होता है बाय द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस विल डू और विल हेल्प इन द फिल्ट्रेशन, बट ये होगा कहाँ, बॉमेंस कैप्सूल में. बहुत सारी चीज़ों का फिल्ट्रेशन, दैट मीन्स जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उनको सेपरेट किया जाता है, जितने भी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, आयंस है, उन्हें दैट गेट एज अ फिल्ट्रेट वो पास होते हैं इन द रीनल ट्यूब्यूल. एंड दिस फॉर्म्स अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ये अब क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें जो एसिड्स, अमीनो एसिड्स है, दे चेंज इनटू फिल्ट्रेट. और बहुत हाई प्रेशर में ये फिल्ट्रेशन का काम चलता है, इसलिए इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अगर हो गया हो, सो फाइनली व्हाट हैपन, जो भी चीज़ें बची हमारे ब्लड में, ऑलरेडी फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, जो फिल्ट्रेट है उनमें ग्लूकोज है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमीनो एसिड है, मिनरल्स, आयन, सब कुछ है. बट रेस्ट अदर थिंग, और भी जो चीज़ें हमारे ब्लड में है, दैट गेट बैक टू दी एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू. ओके, और द रेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, इट इज़ वेरी थिक, क्योंकि ऑलरेडी इनमें जो वाटर है, ग्लूकोज है, सारी चीज़ें सेपरेट हो गई है. सो नेक्स्ट पार्ट जो बचता है वो बहुत थिक होता है, एंड इट इज कैरिड फॉरवर्ड बाय द इफरेंट आर्ट्रियोल. उसे इफरेंट आर्ट्रियोल लेके जाता है, बिकॉज जो भी चीज़ें इस नेफ्रॉन को लगा कि वेस्ट है, आइदर नाइट्रोजीनियस, ये सब चीज़ों को ये एज अ फिल्ट्रेट इट इज टेकिंग इट टू दी रीनल ट्यूब्यूल, ताकि आगे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट व्हाट हैपन, ट्यूब्यूलर और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, रीनल ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, एंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मीन्स चीज़ों को सेलेक्ट करके, मीन्स देयर इज द पार्ट, यहाँ पे काम डिवाइडेड है कि किस पार्ट को क्या चीज़ एब्जॉर्ब करना है, रीएब्जॉर्ब करना है. ओके, सो वी कैन से कि ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है. सो एज द फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द नेफ्रिक ट्यूब्यूल, सो इट इज दीज आर द नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स. और जब नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में जो फिल्ट्रेट पार्ट है, ठीक है, ऑलरेडी जो थिक पार्ट होता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल ले गया,
ठीक है। रेस्ट जो फिल्ट्रेट बचा इट इज एंटरिंग टू द ट्यूब्यूल्स एंड व्हाट हैपन, सो रीनल ट्यूब्यूल में ये जा रहा है, सेवरल यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं जो फिल्ट्रेट के थ्रू आ गए हैं, ठीक है। यूजफुल था लेकिन वो फिल्ट्रेट में कलेक्ट हो गया है, सो व्हाट हैपन, इट इज नेसेसरी टू रिटर्न देम बैक टू द ब्लड. Okay, so it has been reabsorbed through the wall and returned to the blood that is flowing through the capillaries. और and we already know कि जो हमारे renal tubule है it is wrapped with the blood capillaries. तो blood capillaries क्या करता है, इन्हें वापस reabsorb कर लेता है जो कि tubules में आ गए हैं, ठीक है। एज इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट जो ट्यूब्यूल में पास हो रहे रीनल जो कैपिलरीज होता है उन्हें रीअब्सॉर्ब करना शुरू करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ओके, सो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सेलेक्ट करके ही रीअब्सॉर्प्शन का काम चलता है. ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट, क्योंकि ये नेफ्रॉन में हो रहा है सो वी कैन कॉल इट नेफ्रिक फिल्ट्रेट. जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है इसमें जितने भी वाटर है, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस है, then NH3 ammonium ions hai, so all that the waste are being taken and the useful things again returned back through the capillaries. Or we know कि blood, so what happened from the nephric filtrate से वापस blood में चला जाता है with the help of capillaries. कहाँ पे, proximal convoluted tubule. This part, ये part है proximal convoluted tubules. We are seeing potassium ions, वाटर, कुछ बाइकार्बोनेट्स है, NaCl है, ये सब रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है. देन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, ये सारे चीज वापस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे लेकिन फिल्ट्रेट में आ गए, सो रीअब्सॉर्प्शन हो गया इनका इन दिस ट्यूबुलर सिक्रीशन जहां पे हो रहा है, सो रीअब्सॉर्प्शन हैज टेकन प्लेस. अब इसके बाद होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन विच इज अ नेक्स्ट स्टेप. सो रीनल ट्यूब्यूल क्या करेगा, रिमूव करेगा जो वेस्ट है उन्हें, ओके, फ्रॉम द ब्लड. जितने भी फिल्ट्रेट है उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूजफुल था, ऑलरेडी प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ने कुछ पार्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया है, पोटेशियम हो गया, वाटर हो गया, इन सब चीजों को. बट नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, द सेल्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल ऑल्सो विल रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड देन इट पासेस इनटू द फिल्ट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन, ठीक है. बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन द वेस्ट विल अगेन बी गिवन टू दिस ट्यूब्यूल्स एंड द ट्यूब्यूल्स का सबसे पहले अभी यहाँ पे काम क्या होगा, सिंस ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है तो यहाँ पे एमोनिया रिमूव होगा, यूरिया अगर हमारे जितने भी फिल्ट्रेट में है, यूरिक एसिड है, केराटिन है, जो कि एज अ वेस्ट इट इज बीन प्रोड्यूस्ड एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल. तो अब इन सब चीज़ों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. सो फाइनली ये ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया जिससे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया सब सेपरेट हो गए हैं. ओके, सो थिक सेगमेंट्स ऑफ असेंडिंग लिम्स वी कैन सी, जहाँ पे NaCl भी है. सो दीज रीअब्सॉर्प्शन का काम चल रहा है यहाँ पे. देन फाइनली जितने भी वेस्ट कलेक्ट होके अब कहाँ जाता है, इन दी कलेक्टिंग डक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. नेक्स्ट, हेमोडायलिसिस, ठीक है. हेमोडायलिसिस टर्म व्हाट डज इट मीन्स एंड व्हाट इज डायलिसिस, जो कि हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं दिस टर्म. ओके, फर्स्टली वी नो कि इफ इट हैपेंस कि वी आर हैविंग पेयर ऑफ अ किडनी, एक पेयर है किडनी का, बट समटाइम क्या होता है कि अगर हमारा किडनी डैमेज हो गया है, वो सही से फिल्टर नहीं कर रहा है ब्लड को, देन द पर्सन हैज टू अंडरगो डायलिसिस, ठीक है. तो डायलिसिस के प्रोसेस से द पर्सन अंडरगो डायलिसिस, और हेमोडायलिसिस के प्रोसेस से हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. क्योंकि हमारा किडनी काम नहीं कर रहा है, सो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है. ओके, सो दैट द पर्सन गेट ऑल द वेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड. क्योंकि किडनी तो कर नहीं पा रहा है, तो व्हाट विल हैपन कि जो वेस्ट है वो उनके बॉडी में ही रह जाएगा, तो उनका रिमूवल भी जरूरी है. सो फॉर दैट आर्टिफिशियल टेक्निक इज बीन यूजफुल. ओके, सो आर्टिफिशियल किडनी जो यूज होता है, वाई, बिकॉज जो किडनी है it has been not working properly, so we are using in certain cases, medical cases में जो use होता है. So the process of purifying the blood, जो blood का purification का process है by the artificial kidney, artificial kidney के मदद से अगर blood का purification हो रहा है, so simply we will call hemodialysis, ठीक है. तो प्रोसेस इसमें क्या होता है, नॉर्मली वी कैन सी द पर्सन, इस पर्सन के जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, दैट मीन्स द ब्लड इज एंटरिंग
ठीक है। ब्लड जो किडनी में जाना था, सो उसे अब आर्टिफिशियल डायलिसिस जो मशीन है, हियर हेमोडायलिसिस प्रोसेस इज बीन अंडरटेकन। सो ब्लड ऑफ द पेशेंट इज फर्स्टली कूल्ड, पहले उन्हें कूल किया जाता है अप टू दी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड उनमें एंटी कोआगुलेंट ऐड होता है, मिक्स किया जाता है, क्योंकि अगर ब्लड बॉडी के बाहर जा रहा है सो डेफिनेटली कोआगुलेशन हो सकता है ब्लड, ठीक है। सो हेपरिन इज द सब्सटेंस विच प्रिवेंट कोआगुलेशन, वो ब्लड को जमने नहीं देता है, ओके। सो ब्लड जैसे फॉर्म में है बॉडी में, उसी तरह से उस मशीन में भी जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ हेपरिन द कोआगुलेशन जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, एंड देन द ब्लड इज देन पंप इनटू द apparatus। जो apparatus है अब ह्यूमन बॉडी से वो ब्लड को कहाँ लेके जाते हैं, इन द डिफरेंट चैम्बर्स में जाएगा, डिफरेंट apparatus है वहाँ पे, एंड देन डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है वहाँ पे, ठीक है। फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन जो कि डायलिसिस का काम करेगा, दैट मीन्स क्लीन करने का काम करेगा ब्लड को, और रिमूविंग द वेस्ट, यूरिया ये सब पार्ट्स को, वेस्ट को रिमूव करने का काम ये डायलाइजिंग सोल्यूशन करेगा, ओके। एंड द डायलिसिंग सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्ट होता है, वाटर भी होता है, सॉल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज, जस्ट सिमिलर जो हमारे ग्लोमेरुलस जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस करता है तो उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, आयंस होते हैं। सो ऑल दैट थिंग, ये सारी चीजें इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में होता है, ओके। देन फाइनली व्हाट हैपन, अब ये डायलाइजिंग सोल्यूशन आगे रीअब्जॉर्प्शन एंड ऑल का काम करेगा, जो वेस्ट है उन्हें रिमूव करने का काम करेगा, ओके। सो एज द ब्लड फ्लोज थ्रू दिस ट्यूब्यूल्स, जब इस अलग अलग चैम्बर से पास होगा ब्लड, सो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, ठीक है, दीज डिफ्यूज आउट एंड इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड से जब पास होगा सारा ग्लूकोज एंड ऑल, तो उनमें जो यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। दैट मीन्स जितना वेस्ट है वो डायलाइजिंग फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो क्लीन वाला ब्लड होगा इट विल बी टेकन बैक। सो ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द apparatus, उस डायलाइजिंग मशीन के बाहर जो ब्लड आ रहा होगा वो प्योर ब्लड होगा, ओके। एंड सिंस स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड को कूल किया गया था 100 डिग्री, वापस ब्लड को वार्म अप किया जाता है टू दी, सो दैट हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन किया जाए, एंड देन वापस क्या होता है, एंड इट इज मिक्स्ड विथ एंटी हेपरिन टू रीस्टोर इट टू द नॉर्मल स्टेट। सो नेक्स्ट व्हाट हैपन, दिस प्यूरिफाइड, ये अब जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया है वापस, इट इज बीन सेंड टू दी बॉडी, ओके, वाया द रीनल वेन, वापस रीनल वेन के थ्रू बॉडी में दे दिया जाता है, दैट मीन्स सप्लाई किया जाता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर पाया, और किडनी क्या करता है, फिल्टर करके फिर रीनल वेन के थ्रू फिल्टर्ड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है, सो दैट अब वो कहाँ जाएगा, रीनल वेन के थ्रू इट विल बी टेकन टू ब्लड, और फिर ब्लड उससे कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू विद द हेल्प ऑफ लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करेगा, एंड फाइनली पंपिंग ऑफ द ब्लड विल टेक प्लेस। सो दैट मीन्स दीज सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब प्रोसेस इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब तक ये एक्सक्रीशन का पार्ट ना हो तो क्या होगा, जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो काम भी स्टॉप्ड हो जाएगा। सो फाइनली ये पूरे लाइफ प्रोसेस का जितना भी सिस्टम है सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। सो नाउ वी हैव केम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑफ एक्सक्रीशन, सो थैंक यू।